तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो तुमको क्या है, अगर आपको दिया गया 0 से 2a fx dx, ओके, तो इस वैल्यू, इस इंटीग्रेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 to a fx dx, एंड इसी की वैल्यू होती है 0। ये कब होगी? इफ f of 2a minus x comes out to be fx and f of 2a minus x comes out to be माइनस का fx। इज दैट ओके? कहने का मतलब है कि अगर f of 2a minus x की वैल्यू fx के बराबर आ रही है तो इंटीग्रल 0 to 2a fx dx जो होता है वो 2 टाइम्स 0 to a fx dx होगा। और अगर f of 2a minus x की वैल्यू माइनस ऑफ fx है तो इंटीग्रल 0 to 2a fx dx की वैल्यू 0 होती है। बोलो, समझ में आया है ना? इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो? कैसे प्रूफ होगा? टू f of 2a minus x लिखा हुआ है, इफ या f of 2a minus x is equal to fx। तो देखो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे अगर मैं a plus x सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या बनेगा? f of a plus x is equal to f of a minus x हो जाएगा। f of a plus x है f of a minus x। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हो गया कि ये लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। ये फंक्शन मतलब x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर जरा गौर करो, यहां कोई लाइन है ये x इक्वल टू a, तो अगर ये फंक्शन आ रहा है तो वो ऐसे फंक्शन जाएगा, दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे। वैसे तो ये ऐसे जीरो लाइन को इससे रिप्रेजेंट करो तो ये 0 हो जाएगा। 0 to 2a है तो दिस इज 2a, है ना? तो देखो अब जरा 0 से 2a टाइम्स fx dx की वैल्यू क्या हो गई? ये पूरा तुम्हें कैलकुलेट करना है। 0 to 2a fx dx, तो ये अगर x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, चूंकि इस कंडीशन से कि fx इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x, द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a लाइन। तो अगर x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम होगा, वैल्यू दोनों, है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx होगा। यस और नो? लेकिन ये कब? when fx is equal to f of 2a minus x। is that clear? समझ में आया? क्लियर है फिगर से? अगर यही चीज सपोज कर लो तुमसे अगर है कि fx is equal to माइनस f of 2a minus x is equal to माइनस ऑफ fx है, f of 2a minus x, तो फिर से हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया? a plus x। जैसे ही पुट करोगे तो देखो ये क्या बनेगा? f of a minus x is equal to माइनस ऑफ f of a plus x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ना? तो मतलब क्या होगा कि जैसे ये कोई है a, तो a के इस साइड पे जितना होगा अपोजिट साइड पे उतना ही नीचे होगा। यस और नो? ये है 2a, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, है ना? तो इन दैट केस फ्रॉम 0 to 2a fx dx that comes out to be 0 because the curve is symmetric about the point x equal to a if f of 2a minus x is equal to minus of fx। क्लियर है? ठीक, ओके।
सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया गया है -a से a fx dx, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 टाइम्स 0 to a fx dx if fx is even function and this comes out to be 0 if f of x is an odd function। ठीक है, अब ये कैसे क्यों होगा, अगर देखो मान लो तुम्हारा fx इवन है तो क्या होगा, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, बोलो भाई, f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स, ये कब होगा, जब fx इवन है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन इवन है, और फंक्शन इवन होता है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो अब ये क्लियर है कि अगर फंक्शन इवन होगा तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मान लो ऐसे आया तो वो ऐसे चला जाएगा, ये एफ एक्स होगा, है ना, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में एफ एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा जो कि 0 से a का 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होंगे ये एरिया एंड दिस एरिया, बोथ विल बी सेम। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा था वही चीज है ये भी, बोलो भाई, है ना। तो ये प्रूफ होता है कि हाँ, कि अगर इवन फंक्शन है तो दिस इज 0 to a 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स होगा। अब अगर मान लो ऑड है, अगर एफ एक्स तुम्हारा ऑड हो गया तो ऑड फंक्शन हो गया, तो मतलब क्या हो गया, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, कि मतलब मान लो अगर ये है तो वो ऐसे चला जाएगा, तो दिस इज ए, तो दिस शुड बी माइनस ए। तो अब ये दोनों एरिया इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ होंगे, तो माइनस ए से ए जब तुम इंटीग्रेट करोगे इस एफ एक्स को तो दैट विल गिव यू 0, क्योंकि ये अगर ए होगा तो ये अपने आप माइनस ए हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट आंसर क्या आएगा, 0। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बिकम्स 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0 अगर मेरा एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। तो क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लो आपको दिया गया है, इंटीग्रेट करिए 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। आपको दिया गया है इंटीग्रेट 0 to 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। तो इसमें तुम्हारा देखो एफ एक्स क्या है, 1 प्लस 3 1 अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये 2a ले रहा हूं, तो 2a माइनस एक्स अगर करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स, और cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x, तो ये तुम्हारा फिर से आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। यस और नो। तो f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो अपन लिख सकते हैं कि दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। बोलो, अब यहां पे फिर से अगर तुम देखो तो 3 cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स फिर से वही दे देगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 0 to 2 टाइम्स पाई बाई 2 लिख सकता हूं इसको, dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। मेरी बात समझ में आ रही। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, मतलब मैंने 2 बार यही प्रॉपर्टी यूज कर दी,
1+3 cos स्क्वायर x। क्लियर है? 4 टाइम्स 0 to π/2 dx अपॉन, अब ये तो इजी हो जाएगा इंटीग्रल। कैसे करेंगे इसको? dx अपॉन 1+3 cos स्क्वायर x अगर है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 0 to π/2। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो सेक स्क्वायर एक्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 4 टाइम्स 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये आई हो जाएगा। तो I comes out to be 4 इंटीग्रल 0 to π/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर x dx, यही तो बनेगा। अब tan स्क्वायर x हो जाएगा तो tan x t रखा जहां, तो सेक स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये है 4 अपॉन 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a फ्रॉम 0 to π/2, है ना? सही है? तो ये tan इनवर्स tan π/2 इज क्या होगा? कुछ गलत हो गया क्या? हाँ? नहीं तो सीधे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, बात तो यही हो जाएगी, है ना? tan x को तुम t रखोगे तो sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, तो होगा तो भाई 1 अपॉन a tan इनवर्स t बाई a दैट इज t/2। बोलो, तो लिमिट तो 0 से π/2 होगी, इस पे इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी दैट गिव्स यू π/2। tan π/2 क्या दे देगा? इंफिनिटी, और tan इनवर्स फिर इंफिनिटी क्या दे देगा? π/2, तो अगेन दिस विल बी π/2। तो 4/2 इंटू π/2, नहीं समझ में आया? और 0 रखोगे तो वो 0 दे देगा, तो दिस कम्स आउट टू बी पाई। तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इट इज पाई। बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट करो। मान लो कि तुमको क्वेश्चन दिया जाए -π/2 टू +π/2 अंडर रूट cos x माइनस cos क्यूब x dx। जब कभी भी इंटीग्रल तुम्हारा -a से +a वाला होगा तो हमेशा पहले इवन और ऑड फंक्शन वाला हम लोग देखें, है ना? इसको क्या करें? -π/2 टू +π/2। अब देखो, चूंकि यहां पे सब cos का फंक्शन है तो f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 to π/2। बोलो भाई, 2 टाइम्स 0 to π/2 अंडर रूट cos x माइनस cos क्यूब x dx। अब क्या करोगे? cos x बाहर ले लेंगे तो अंडर रूट cos x बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो वो क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा, दैट इज साइन स्क्वायर x। अंडर रूट साइन स्क्वायर x विल बी मॉड साइन x, और 0 से π/2 में मॉड साइन x से खुलेगा, तो ये चीज लिखी हुई है 0 से π/2 अंडर रूट cos x इंटू साइन x dx। क्यों भाई, समझ में आ गया ये क्या किया गया, है ना? अब क्या होगा? cos x को t रख दो, तो अगर मैं cos x को t रखता हूं तो माइनस साइन x dx विल कम आउट टू बी dt। बोलो, तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? cos 0 1 और 0, और साइन x dx आ जाएगा माइनस का dt, और अंडर रूट cos x इज अंडर रूट t, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1, लिमिट चेंज करेंगे, माइनस साइन से हो जाएगा
अंडर रूट टी डी टी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? टी की पावर 3/2 अपॉन 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3 आई, और टी की वैल्यू 1 लोगे तो ये 1 ही दे देगा, तो आई कम्स आउट टू बी 4/3। नहीं बोलो, तो आई की वैल्यू होगी 4/3। एक और क्वेश्चन करो। मान लो तुमको कहा गया कि कैलकुलेट करो इंटीग्रल -π to +π 2x into 1 plus sin x whole divided by 1 plus cos square x dx। कैसे करेंगे इसको? 2x into 1 plus sin x अपॉन 1 plus cos square x dx। तो इसको करने के लिए क्या करोगे? इसको दो अलग अलग पार्ट में मैं स्प्लिट कर रहा हूं। -π to π, देखो इसको लिख सकते हो 2x अपॉन 1 plus cos square x dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल -π to π x sin x अपॉन 1 plus cos square x dx लिख सकते हैं। अब देखो ये फंक्शन ऑड है ना, तो दिस विल गिव यू 0। ये फंक्शन x sin x की वजह से इवन है और cos स्क्वायर x भी इवन है, तो द एंटायर फंक्शन इज इवन। तो इसको अपन 2 टाइम्स 0 to π लिख सकते हैं, तो ये 2 और ये 2 दे देगा 4 टाइम्स, तो I विल बी 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π। समझ में आ रही बात? ऊपर क्या बनेगा? x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे? अब देखो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, साथ में अलजेब्रा भी है, किंग्स रूल अप्लाई कर लो। तो जैसे ही किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आई क्या दे देगा? 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π माइनस एक्स साइन π माइनस एक्स इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर π माइनस एक्स, कॉस एक्स ही दे देगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड इक्वेशन। अब देखो 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो x वाला कैंसिल आउट हो रहा, तो 2i इज इक्वल टू 4π, पाई बाहर आ जाएगा, 0 to π साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। यही हो जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2π 0 to π, अभी मैं यही लिख दे रहा हूं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें कॉस एक्स को क्या रख दें? t, तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? माइनस dt। बोलो, कॉस एक्स को हमने रख दिया तो साइन एक्स माइनस का dt हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा तुम्हारा इंटीग्रल? बताओ जल्दी से। i इज इक्वल टू 2π इंटीग्रल, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 इज 1। अरे बोलो, और पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा? -1, तो ये -1 से +1 है, साइन एक्स dx इज माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज कर देंगे, माइनस से हटा देंगे, तो दिस इज 2π इंटीग्रल -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन दिस इज एन इवन फंक्शन, तो फिर से 4π हो जाएगा, 4π इंटीग्रल 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या देगा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स t होगा, t की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, तो 4π इंटू π/4, तो दिस गिव्स यू पाई स्क्वायर। तो दिस वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी दैट इज पाई स्क्वायर। इज दैट ओके और नॉट? समझ में आ रहा है? बोलो भाई, है ना। एक और क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। मान लो तुमको क्वेश्चन दिया जाए i इज इक्वल टू -1 to 1 x क्यूब प्लस मॉड x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर
प्लस 2 मॉड x प्लस 1 dx। अब इसको कैसे करेंगे? क्या करेंगे इसको? देखो, इसको मैं लिख सकता हूं -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस मॉड x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 मॉड x प्लस 1 dx। अब मैंने इसको दो अलग पार्ट में डिवाइड किया, स्प्लिट कर दिया, एक्स क्यूब dx अपॉन, देखो ये चीज जो है ये मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखी है, प्लस -1 to 1 मॉड x प्लस 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यस और नो? अब देखो ये तो इवन है लेकिन x क्यूब ऑड है, तो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस एंटायर फंक्शन इज ऑड, तो -1 to 1 इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, दोनों में से हम किसी भी चीज को यूज कर लें। और यहां पे देखो ये पूरी चीज क्या है? इवन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 to 1। अब मॉड x प्लस 1 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज dx अपॉन मॉड x प्लस 1, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू, क्यों भाई? अब मॉड x को क्या लिखेंगे? x, क्योंकि 0 से 1 में मॉड x x होगा, ग्रेटर देन 0 पे हमेशा x हो जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1, और ये क्या लिखा है? 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। तो 1 जब रखेंगे तो 2 ln 2, और 0 रखोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 ln 2। तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इट इज 2 ln 2 और ln 4। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना कि कैसे हम इसको ब्रेक करके? बेसिकली हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक इस तरह की लिमिट हो ना -a to +a, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज रिमेंबर कि इवन ऑड फंक्शन बना लो या फिर किंग्स रूल अप्लाई कर लो, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू, बेसिकली वो किंग्स रूल जो तुम अप्लाई करते हो वो होता भाई है जो इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया है ना?